आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस एजेंसीज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। वेरियस एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ना सेल्फ पोलिनेशन में किसी एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, है ना। एक ही फ्लावर के बीच होता है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट्स की ज़रूरत होती है ना। तो वही हम लोग आज देखेंगे कौन कौन से एजेंट्स हैं, है ना। इसको हम लोग पहले दो भागों में बांटें। एबायोटिक मीन्स ऑफ पोलिनेशन। एबायोटिक मतलब निर्जीव द्वारा कैसे होता है ना, नॉन लिविंग द्वारा। और बायोटिक मीन्स ऑफ पोलिनेशन, है ना। लिविंग बॉडी द्वारा कौन कैसे होता है ना, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे करता है ना। ये हो गया एबायोटिक एंड बायोटिक मीन्स ऑफ पोलिनेशन। एबायोटिक को हम लोग देखें यहाँ, है ना। एयर और विंड, है ना। एयर और विंड द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम लोग एनिमो हाइली कहते हैं। वाटर द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम लोग हाइड्रो हाइली कहते हैं। यहाँ देखिएगा एनिमो का मतलब एयर होता है। एनिमो मतलब इंसेक्ट नहीं, चूँकि इंसेक्ट भी आएगा उधर, है ना। और बायोटिक मीन्स ऑफ पोलिनेशन में ना इंसेक्ट्स, इसके द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम लोग इंटोमोफाइली कहते हैं, है ना। बर्ड्स द्वारा जो पोलिनेशन होता है और नीथोफाइली कहा जाता है उसको। बैट्स द्वारा जो पोलिनेशन होता है, चमगादड़ ना, टेरोफाइली कहलाता है ना। और स्नेक द्वारा जो पोलिनेशन होता है ना, ओफियोफाइली। स्नेल्स, स्लग्स, घोंघा, है ना, द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम लोग मिलैकोफाइली। एंड्स, चींटी द्वारा जो पोलिनेशन होता है मिरमिकोफाइली, है ना। और एक और है वर्टेब्रेट्स द्वारा जो पोलिनेशन होता है ना उसको जूफाइली कहा जाता है ना। उसको हम लोग कहेंगे
जू फाइल। इसमें हम लोग कुछ हैं जिसको हम लोग यहीं पर ख़त्म कर लेंगे, है ना। ओफियोफाइली, स्नेक्स, इसके लिए विशेष प्लांट का कोई कैरेक्टर नहीं है ना। इन एरिसीमा प्लांट का नाम है ना। इन एरिसीमा, है ना। प्लांट में ये पाया जाता है ना। कोबरा प्लांट भी कहते हैं इसको। हो गया। स्नेल एंड सलक्स मिलेकोफाइली, है ना। एरम प्लांट में, लिली में पाया जाता है ना। इसके लिए कोई खास विशेष कैरेक्टर नहीं है। एंड्स द्वारा हो गया। जू फाइली को थोड़ा हम लोग देखें यहाँ। जू फाइली मेनली बाई वर्टेब्रेट्स, है ना। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन ले लीजिए। ह्यूमन, गार्डनर जो गार्डन में रहता है, फार्मर्स ये खेत में जाते हैं तो जाने अनजाने में पोलिनेशन हो जाता है। लीमर, है ना, ये भी वर्टेब्रेट है। रोडेंट्स, है ना, इसमें चूहा वगैरह, माइस वगैरह आता है, चूहा वगैरह आता है, माउस माइस, है ना। ऐसे इसको अलग भी किया गया है ना, कि अगर रोटेंट द्वारा जो पोलिनेशन होता है ना, तो इसका नाम है थीरोफाइली। इसको कहा जाता है थीरोफाइल, है ना। पोलिनेशन बाय रोटेंट्स, इसको हम लोग थीरोफाइली कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह का। फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग जो एजेंट्स देखे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमोफाइली। एनिमोज मतलब एयर बताए थे आप लोगों को, और फाइली मतलब लविंग, जो हवा द्वारा पोलिनेशन करावे या विंड द्वारा पोलिनेशन करावे, है ना। पोलिनेशन पोलिनेशन बाय विंड और एयर। समझ में आ रहा होगा, है ना। अब कुछ पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें हम लोग, है ना। ये ए बायोटिक मीन्स ऑफ पोलिनेशन है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट द्वारा पोलिनेशन होता है ना। दूसरा देखें हम लोग, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हो गया, हवा का डायरेक्शन का कोई ठिकाना तो है नहीं। कीट वाला पोलिनेशन या आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल होता है। कीट एक जगह से पोलन ग्रेन निकला लेकर उड़ेगा, दूसरी जगह लेकर रख देगा दूसरे फ्लावर पर, तो डायरेक्शनल हो जाएगा, है ना। तीसरा देखें हम लोग, ए वेस्टफुल प्रोसेस। काफ़ी पोलन ग्रेन की बर्बादी होती है इसमें, है ना। और चौथा देखें हम लोग, पोलिनेशन बाय हीट
और मिस प्रोसेस। क्या अर्थ होगा इसका, है ना? पोलन ग्रेन हवा द्वारा हवा में ही उड़ेगा। अगर वो स्टिग्मा पर गिर गया तो कहेंगे हम लोग ये हीट है, अगर वो हवा में ही रह गया तो कहेंगे हम लोग वो मिस कर गया, है ना? तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, है ना? अब हम लोग इसका कैरेक्टर देखेंगे। तो इम्तहान में आएगा ना तो ये मत लिखिएगा, ये लिखिएगा या कहेगा कि 5 कैरेक्टर लिख दीजिए, तो कैरेक्टर यहाँ आ रहा है। अब कैरेक्टर्स, है ना? और एक और टर्म यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, हम बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। ये समझ में अभी नहीं आएगा, कैरेक्टर को लिखने दीजिए हमको, है ना? तो फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। कैरेक्टर है ये, है ना? पहले हम लोग फ्लावर का कैरेक्टर लें। इसका फ्लावर जो होता है ना, वो कलरलेस, ओडोरलेस, नेक्टरलेस, सेंटलेस, इनकंस्पीकुअस मतलब अस्पष्ट, स्मॉल, रेड्यूस्ड फ्लावर रहता है इसका। क्यों रहता है ऐसा, ये जानना है। हम लोग ये इंट्रोमोफाइली पढ़ेंगे, किट द्वारा देखेंगे फ्लावर बड़ा होगा, कलर्ड होगा। ये क्यों छोटा रहेगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन इसका हो जाएगा। बायोलॉजी के अनुसार क्यों ये होगा, है ना? तो ड्यू टू एबायोटिक मीन्स ऑफ पोलिनेशन, निर्जीव द्वारा पोलिनेशन होगा, इसलिए ये इसको किसी का आकर्षित करने की ज़रूरत तो है नहीं, हवा थोड़े आकर्षित होगा, ठीक है ना? फ्लावर का एक और कैरेक्टर हम लोग देखें। फ्लावर्स आर एबव ऊपर द लीफी पोजीशन ऑफ प्लांट, प्लांट का जो लीफ वाला पोर्शन नीचे रहेगा और फ्लावर ऊपर रहेगा। आप लोग धान, गेहूँ, मक्का में सब देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है ना, ग्रासेज में सब पाया जाता है। तो उसका फ्लावर ऊपर निकलेगा, लीफ वाला पोजीशन नीचे रहेगा। ऐसा क्यों? बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन से क्या हो सकता है ना? ड्यू टू फॉर easy dispersal of or easy dispersal of pollen, पोलन ग्रेन जो है ना, जब हवा में ऊपर रहेगा फ्लावर, हवा चलेगी, आसानी से पोलन ग्रेन छितरा जाएगा या डिस्पर्स हो जाएगा। ये 2 कैरेक्टर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग
और देखें, कैरेक्टर्स और बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन, है ना। अब फ्लावर का हम लोग, अब कैलिक्स और कोरोला लें हम लोग। ये रिड्यूस्ड एकदम छोटा होगा या एब्सेंट होगा? कैलिक्स कोरोला या तो होगा ही नहीं, या होगा भी तो बहुत छोटा होगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोला कलर्ड तभी ना होगा जब किसी को आकर्षित होगा। नो नीड ऑफ अट्रैक्शन, हवा को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है किसी को, है ना। इसलिए इसमें कैलिक्स कोरोला रिड्यूस्ड होगा या एब्सेंट होगा। हो गया। अब हम लोग एंड्रोसियम पर आए, है ना। ये मोर इन नंबर देन स्टेमेंस लिखना पड़ेगा। स्टेमेंस मोर इन नंबर देन कार्पेल, कार्पेल से अधिक जो है एंडोसियम से ज़्यादा गायनेसियम से ज़्यादा एंडोसियम रहेगा इसमें, है ना। क्योंकि इसके बारे में और लिख रहे हैं हम लोग, है ना। एंथर जनरली वर्सटाइल का मतलब होता है चंचल। ये एंथर हो गया, एक पॉइंट से यहाँ लगा हुआ है। ये हवा चलेगी तो स्विंग करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा ताकि पोलन ग्रेन आसानी से डिस्पर्स हो जाए, है ना। तो इस दोनों का क्या बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन होगा, है ना। इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, है ना। सिंस इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए ऐसा होगा कि पोलन ग्रेन अधिक संख्या में बने। एंथर्स वर्सटाइल क्यों होगा? फॉर रेडी डिस्पर्सल, है ना। और फिर आ रहा है नंबर ऑफ पोलन न्यूमरस, बहुत अधिक होंगे। क्यों, है ना। इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। एक कैनेबिस प्लांट में ना एक प्लांट, ये 1 फ्लावर, 5 लाख पोलन ग्रेन बियर करता है ना। मेज टसल
एक मेज का जो ऊपर वाला पोर्शन है मेल फ्लावर है, ये बियर करेगा 20 से 25 मिलियंस, है ना। एक ये 1 मेटसेल, 1 मर्क्यूरियालिस प्लांट, ये बियर करता है 135 मिलियंस पोलन। ऐसा क्यों? प्लांट पोलन ग्रेन क्यों बियर करता है ज़्यादा? इसलिए बियर करता है ज़्यादा, है ना, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है ना। पोलिनेशन हीट और मिस प्रोसेस द्वारा होना है। पोलिनेशन यहाँ पर बाय हीट मिस प्रोसेस, हीट और मिस प्रोसेस द्वारा यहाँ पोलिनेशन होना है ना। अब हम लोग, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ जो पिछले साल मेडिकल में आया था, इन पाइनस प्लांट, है ना, पोलन विंग्ड रहता है, पंख युक्त रहता है ना। ये पोलन हो गया, इसमें इस तरह पंख लगा रहता है, ये विंग लगा हुआ है। क्यों? आसानी से वो उड़ सके, ठीक है ना। तो ये है। अब हम लोग इसमें फिर जरा पोलन का कैरेक्टर देखें। पोलन इसका स्मॉल, लाइट, नॉन स्टिकी, नहीं सटने वाला, नन वेटेबल, वो भीगेगा भी नहीं, है ना, छोटा होगा, लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, नॉन वेटेबल होगा, स्मूथ एकदम चिकना रहेगा, स्मूथ। ऐसा क्यों? क्या बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है इसका, है ना। फॉर डिस्पर्सल, यहाँ लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है। फॉर इजी डिस्पर्सल, आसानी से डिस्पर्स हो सके, हल्का रहेगा तब ना हवा में उड़ेगा, है ना। तो ये है, इतना अभी गाइनेशियम बाकी है इसका, है ना। फॉर इजी डिस्पर्सल, है ना, फॉर इजी डिस्पर्सल, आसानी से छितराने के लिए ये ऐसा करता है। ये रहा एंडोसियम, एक गाइनेशियम बाकी है अभी, है ना। इसको हम लोग कहाँ लिखें? गाइनेशियम, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब फिर कहीं मिटा रहे हैं तभी ना लिख पाएंगे ना। ये जो है ना, समझ में आ रही होगी बात, है ना। एक गाइनेशियम को हम लोग कहीं लिखें
गायनेशियम, है ना, पहले ही हम लोग देख चुके हैं ना। ये तो यहाँ पर कैरेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। हो गया ना। लेस इन नंबर, इसकी संख्या कार्पेल की काफ़ी कम होगी। दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा इसका है ना, ओव्यूल पर ओवरी, आप पर लिख दीजिए, पर ओवरी लेस, जनरली 1, है ना। क्या बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन होगा? नो श्योरिटी ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन का कोई ठिकाना है नहीं। गायनेशियम की संख्या भी कम होगी, और अगर गायनेशियम है उसको ओवरी में 1-2, जनरली एक ही ओव्यूल रहेगा। धान, गेहूँ, मक्का में हर आप लोग पढ़े हैं मक्का का, वो सीड नहीं है, फ्रूट है, क्या रहता है उसके ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है। अब अगर मान लो कोई ओवरी है उसमें 50 ओव्यूल भीतर है, तो पोलन ग्रेन 50 में चाहिए उसको फर्टिलाइज करने के लिए। यहाँ तो पोलिनेशन का कोई ठिकाना है नहीं, हिट और मिस प्रोसेस द्वारा होना है ना। तो इसलिए पहले ही से उसमें ओव्यूल का नंबर काफ़ी कम होता है ना। और अब एक और एस्टिग्मा, हेयर की तरह ना, और फिदरी, पंख युक्त, पंख लगा रहता है उसमें, है ना। जैसे यहाँ हम बना रहे हैं एक, ये ओवरी हो गया और ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा में यहाँ फिदरी स्टिग्मा हो गया। इसमें लगता है कि पंख लगा हुआ है, क्यों? टू कैच द पोलन, पोलन को पकड़ने के लिए ये ऐसा करता है। ठीक है, तो हम लोग लगभग सब खत्म कर लिए। अब इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है ना, वो है ग्रासेज। सभी तरह के ग्रास में ये पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम है राइस, व्हीट, ये भी तो ग्रास हैं, ये भी घास हैं जी, मेज, ये सब में एनिमोफाइली होता है ना। तो हम लोग इस तरह यहाँ पर बहुत कुछ देखे। ठीक है, और अब आप लोग ये सब देखिएगा, इसको ठीक से पढ़िएगा। क्वेश्चन इसका बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे मिलेंगे।